न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब। बहुत अच्छे रवि भैया। भाई फजीहत कहाँ चले गए? फजीहत कराने गए। बेचारे इतने अच्छे व्यक्ति थे, उनको बहुत भला बुरा कह रहे थे, आ गए। हाँ देखो चेहरा देखो, लग रहा फजीहत करा के आ रहे। नहीं, वो ठंडी में छत में कपड़े उतार कर धूप ले रहे थे, लेटे हुए थे। कौआ कई आके बैठ गए, बोले देखो अपना देवता मर गया। बड़े ही शिष्ट व्यक्ति हैं। भाभी जी ने कहा कि कहीं घुमाने ले चलो, तो ये शमशान घाट लेके चले गए। कहा कि और कोई जगह नहीं मिली, बोले यहाँ आने के लिए भी लोगों को मरना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये इतने समझदार व्यक्ति हैं कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और फिर भी के नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब। क्या बात है रवि भैया, वाह वाह वाह। ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। और 4 पंक्तियों का एक छंद सुनाता हूँ। यहाँ के नेताओं के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल्ली के नेताओं के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है श्री राम भाई कि मैं यहाँ के नेताओं से डरता हूँ, दरअसल मैं छोटा मोटा शिकार नहीं करता। क्या बात है, वाह। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। क्या बात है। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंह से 12 पग दूरियां बनाए रखें, भालू जो मिले तो पेड़ पर मत जाइए। और विष खोपरा से आप 20 पग दूर रहें, प्रेत जो मिले तो हनुमत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। रवि भाई क्या कहने, वाह वाह। किंतु धोखे से भी कुछ कवि बहुत लंबी कविताएं सुनाते हैं। एक जगह इसी तरह एक कवि सुना रहा था, तो आदरणीय विनीत जी एक VIP लंबा हो गया। हमारे राजीव भैया बैठे हैं, वो जहाँ से सफ़र करके यहाँ तक आए हैं। मैं जानता हूँ आदरणीय वीरेंद्र सिंह भाई साहब, रामपाल सिंह जी, देवेंद्र त्रिपाठी जी। तो एक VIP लंबा हो गया, तो केस चला। उसे कहा गया कि जज ने कहा कि तूने इतनी लंबी कविता सुनाई कि एक VIP लंबा हो गया है, तुझे सजाए मौत मिलेगी, बता अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा सर वही कविता एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ। एकदम सत्य घटना बता रहे हैं। नागौर में कवि सम्मेलन था, एक कवि आए, उन्होंने 5 गीत सुनाए, फिर बोले कि आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं, एक और सुना देते हैं। फिर लोगों ने सुना, फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक और सुना देते हैं। एक श्रोता जला भुना बैठा था, विनीत जी की तरह वो खड़ा हुआ, कहा कि हम बहुत अच्छा सुनी, तका हमारा जीव ले लिया है। फिर वो बैठ गए। 4 पंक्तियां श्रृंगार की। मैं श्रृंगार का भी बड़ा कवि हूँ, लेकिन मैं कहता नहीं पर हूँ। देखिएगा देवी जी, आप अभी आएंगे, 4 पंक्तियां में श्रृंगार कैसे। देवी जी को देखिए और शनिचर को सुनिए। ये कहने की जरूरत नहीं है, वो वही काम कर रहे हैं। कि तुम शरद चांदनी सी लगती हो। वाह, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन चरित्र दिखा दिया सबने। तुम शरद चांदनी सी लगती हो, और गीत की रागनी सी लगती हो। तुम हो
संगम रसों का छंदों का, तुम हो संगम रसों का छंदों का, मुझको कामायनी लगती हो। क्या बात है रवि भाई, वाह वाह वाह। मुझको कामायनी सी लगती हो। आप सबसे एक निवेदन, आप सब विकास बौखल को अवश्य सुनिएगा। एक बार पुनः आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय।